अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। आज तारीख है 17 अक्टूबर 2024। मामला आईनी तरमीम का है और उस हवाले से आज के रोज़ कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो इस वीडियो की सूरत में आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो आज के रोज़ जो कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास बुलाया गया था, जिसमें कहा गया कि आईनी तरमीम हर सूरत टेबल होंगी, तो वो प्लान जो है वो अब मौखर हो चुका है, क्योंकि नंबर गेम ताहाल वफाकी हुकूमत के पास पूरा नहीं हो रहा। इसी वजह से ही आज के रोज़ जो मौलाना फजल रहमान है, उनकी एक मुलाकात हुई जाती उम्रा में। बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी और उसके साथ साथ नवाज शरीफ मौजूद थे। उसके अलावा मुस्लिम लीग नून की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और JUIF की जो मरकजी क़यादत है वो भी वहाँ पर मौजूद थी। उस मुलाकात में क्या कुछ तय पाया वो आज की इस वीडियो की सूरत में आपके सामने रखूँगा, मगर वन लाइनर ये है कि मौलाना फजल रहमान जो हैं वो ताहाल नहीं माने। जब नंबर गेम पूरा नहीं हो रहा तो आज के रोज़ आईनी तरमीम भी पेश नहीं होंगी, जिसकी वजह से अब कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स ये हुई हैं कि गैर मामूली सूरत हाल है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त हो रहा है 2 बजे का, और ये जो गुज़श्ता रात गुजरी है, फिर 12 बजे के बाद दिन तब्दील हुआ, और फिर जो अब ये नई तारीख आई है, इसमें मुल्क भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं, मुंतखब अरकान असम्बली हैं, उनके ऊपर बड़ा शदीद और सख्त किस्म का जो क्रैकडाउन है वो जारी है। और अब तक किन लोगों को अगवा किया गया है, किन MNAs को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, ये तमाम तर जो तफसीलात हैं आज की इस वीडियो में आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब तक होने वाले जो अगवा कारकुना जो MNAs हैं या उनके घर के जो लोग हैं, उनकी तफसीलात आपके सामने रख देता हूँ। फिर वीडियो के अख्ताम पर मौलाना फजल रहमान जो हैं वो नहीं मान रहे और आईनी तरमीम मुझे होती हुई क्यों दिखाई नहीं दे रही, ये तमाम तर तफसीलात भी सामने रखूँगा। तो जनाब, जैसे ही इस्लामाबाद में SCO समिट का अख्ताम होता है तो उसके बाद जो पूरी रियासती मशीनरी है, इस्लामाबाद पुलिस से लेकर जो खुफिया एजेंसियाँ हैं हमारी, इस मुल्क की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट है, वो एक मरतबा फिर फुल फ्लैज कूद पड़ी है इस सारे मामले में। मुंतखब अरकान असम्बली को जो है वो अगवा और गिरफ्तार किया जा रहा है। सबसे पहले आज शाम के औकात में, इससे कबल जो PTI के सेनेटर हैं ज़रका, उनके हवाले से जो तफसीलात थी वो तो हमने आपके सामने रख दी थी गुज़श्ता वीडियो की सूरत में, मगर जो गुज़श्ता रात शाम के बाद से होने वाली जो तफसीलात हैं उसमें सबसे पहले ये खबर सामने आती है कि जो अख्तर मेंगल साहब हैं, उनकी जमात के जो 2 सेनेटर्स हैं जिन्हें हर सूरत तोड़ना चाहती है इस मुल्क की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट और वफाकी हुकूमत, उनकी तलाश जारी थी। और उनकी एक सेनेटर खातून जो उनके लिए पार्लियामेंट लॉजेस में एक रेड किया गया, उन खातून सेनेटर्स की जो साहबजादे हैं उन्हें अगवा कर दिया जाता है, खातून सेनेटर को उनके अपार्टमेंट में बंद कर दिया जाता है। उसके बाद जो अख्तर मेंगल साहब की जमात के एक दूसरे सेनेटर हैं वो गुज़श्ता रोज़ सुबह 8:30 बजे अपने बेटे के हमरा इस्लामाबाद के एक निजी अस्पताल में डायलिसिस करवाने जाते हैं, जिसके बाद अख्तर मेंगल के मुताबिक उन सेनेटर्स का और उनके साथ जो उनके साहबजादे थे उनका किसी से रब्ता नहीं हो रहा, यानी वो भी उठा लिए गए हैं, अगवा कर लिए गए हैं। अभी यही खबर सामने आ ही रही थी कि जिसके बाद जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, साबिक वज़ीर ख़ारजा रहे हैं और गुज़श्ता 1 से 1.5 बरस के दौरान जेल में हैं। उनकी जो बहू हैं ज़ैन हुसैन कुरैशी की जो साहबजादी हैं, उन्हें भी लाहौर से अगवा कर लिया जाता है और कोशिश यही है ज़ैन कुरैशी को मैनेज करने की, ज़ैन कुरैशी को सरेंडर करने की, क्योंकि ज़ैन कुरैशी के ऊपर भी दबाव यही था कि जो आईनी तरमीम है उसके लिए वोट देना है, पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट देना है। तो वो जब मंजर आम पे नहीं थे, वो जब उन्होंने ख़ुद को पोशीदा रखा हुआ था, तो फिर उनकी जो अहलिया हैं उन्हें भी उठा लिया गया है। तीसरे नंबर पे जो अहम तरीन वो ये कि सरगोदा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुंतखब अरकान कौमी असम्बली हैं, रुकन कौमी असम्बली मिक़दाद अली ख़ान, उनको भी उठा लिया गया है और वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे थे। तो 3 ये और एक उसके अलावा एक और ख़ातून MNA के बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें भी अगवा कर लिया गया है। 4 तो ये लोग हो गए, मगर उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकज़ी क़यादत है वो ये दावा कर रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 10 MNAs ऐसे हैं जो इस वक्त पुलिस के हदफ पे हैं, खुफिया एजेंसियों के हदफ पे हैं, फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट के हदफ पे हैं। तो ये तमाम तर जो मामलात हैं, रियासत की ये जो पैनिक की सूरत हाल है, फ्रस्ट्रेशन की सूरत हाल है, वो यही बता रही है कि नंबर गेम जो है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। उमर अयूब साहब के घर पर भी छापा मारा गया और बिलखसूस जितने भी लोगों को उठाया गया वो इंतहाई शर्मनाक है, वो इंतहाई शर्मनाक है, वो इंतहाई शर्मनाक है कि जिस तरह इस मुल्क की खुफिया एजेंसियाँ मुंतखब अरकान असम्बली को अगवा कर रही हैं, उनके घर की जो गैर सियासी ख़वातीन हैं उन्हें अगवा किया जा रहा है। तो ये आप दाद दीजिए चीफ जस्टिस काजी फायज़ीसा को, क्योंकि जब तक जस्टिस मुनीब अख्तर का जो वो लिखा हुआ 63A की तशरीह का फ़ैसला था, जिससे मुत्तफ़िक थे जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जो साबिक चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल, तो तब तक ये फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता रुक गया था। तब तक अरकान असम्बली जो हैं वो महफूज थे, तब तक उनकी
उनके घर की जो खवातीन हैं वो भी महफूज थी। फिर चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने 63A की तशरीह का फैसला देकर रियासती एजेंसियों और इस मुल्क की फौजी इस्टेब्लिशमेंट को सियासत में मज़ीद कूदने का जो रास्ता है वो दिखाया, जमहूरियत के ऊपर शब खून मारने का जो रास्ता है वो दिखाया, जिसके सम्राट जो हैं वो आज के रोज़ मसूल हुए। इंतहाई गैर मामूली हालात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इंतहाई कड़ा वक्त, उनके MNAs के ऊपर, उनके सेनेटर्स के ऊपर, उनके MNA और सेनेटर्स के अहले खाना के ऊपर इंतहाई कड़ा वक्त के जिस तरह जो उनके अपने ही मुल्क की खुफिया एजेंसियाँ और पुलिस और फौजी इस्टेब्लिशमेंट है वो जैसे उनके पीछे फिर रही है, तो ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है, जो इस बात का आकाश है कि नंबर गेम पूरा नहीं होता। यानी इस मुल्क की फौजी इस्टेब्लिशमेंट की जहनीत देखिए कि शाह महमूद कुरैशी की बहू को इसलिए उठाया जाता है कि जैन कुरैशी आईनी तरमीम के हक में वोट दें। तो इससे बढ़कर मजीद क्या बात हो सकती है कि एक शख्स का वालिद जो इमरान खान का साथ देने के जुर्म में, जिस मुल्क का साबिक वज़ीर ख़ारजा रह चुका है 2 मरतबा, वो 1.5 साल से जेल में है, उसके ऊपर कौन से मुकदमात नहीं बनाए गए, उसके साथ जो सलूक रखा गया, अब उसकी घर की जो खवातीन हैं उन्हें भी उठाया जा रहा है सिर्फ इस वजह से कि जैन कुरैशी साहब जो है वो वोट करें। जैसे मैंने आपको बताया नंबर गेम पूरा नहीं हो रहा, उस चीज़ का जो इजहार है वो ये है कि आज के रोज़ सबसे पहले जो काबीना का इजलास है वो बुलाया गया था। काबीना के इजलास के बाद जो कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास है वो बुलाया गया था और आज के रोज़ ही ये बिल जो है टेबल करना था। FCR फ्राम कोर्ट रूम नंबर 1 जो हमारा एक और प्लेटफॉर्म है उससे मैं आपको आगाह कर चुका हूँ कि जब ये इजलास बुलाया गया था तो आज के रोज़ वोटिंग नहीं होगी। अब वही सूरत हाल है, आज के रोज़ टेबल नहीं होगा बिल, अब वही सूरत हाल है क्योंकि जो वफाकी काबीना का इजलास था वो मनसूख कर दिया गया। वफाकी काबीना के इजलास में ज़रूरी होता है कि जो बिल होता है, जो ड्राफ्ट होता है, वो सबसे पहले काबीना उसकी मंजूरी देती है। तो अब वफाकी काबीना का इजलास भी नहीं हो रहा और उसके बाद कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास है वो मौजूद है। वज़ीर आज़म जो है अपने अरकान को इशाया देंगे और जो SCO कॉन्फ्रेंस है उसके हवाले से बातचीत होगी। और उसके बाद जो एक बड़ी डेवलपमेंट वो ये भी हुई कि जाती उम्रा में जो इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि पार्लियामान की जो खसूसी कमेटी है, जो ढोंग रचाया गया है कि मुतफ़िका आईनी मुसवदा जो है वो बात की जाएगी। मुसवदा तो वही मंजूर करवाना चाहते हैं जो इस मुल्क की फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने बनवाया है। कराची के एक वकील हैं फ़रोग नसीम साहब, उन्होंने बैठ के बनाया है, उनका साथ एक और कराची के जो बड़े सीनियर वकील हैं, इस मुल्क के बड़े कानूनदान हैं, उनमें उनका शुमार होता है, उन्होंने बैठ के मुसवदा बनाया, वो मुसवदा मंजूर करवाना चाहते हैं। तो आज के रोज़ मुलाकात थी मौलाना फजलुर रहमान की। मुलाकात जो गुज़श्ता रोज़ बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ हुई उसका अहवाल तो मैं आपको बता चुका कि जो ख़बरें हैं जिस तरह से रिपोर्ट की जा रही हैं वैसी नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान नहीं माने और वो आईनी तरमीम में हुकूमती ड्राफ्ट पर वोट नहीं देंगे, ना तो वो आईनी अदालत में वोट देंगे। उनका सिर्फ एजेंडा था कि हमारे मुसवदे पर आएँ तो हम बात करते हैं, उनके मुसवदे पर ना तो फौजी अदालतें हैं, मौलाना के मुसवदे में ना तो आइन का आर्टिकल 199 हाई कोर्ट के अख्तियारात ख़त्म करना है, मौलाना के मुसवदे में ना तो आईनी अदालत है, मौलाना के मुसवदे में ना तो चीफ जस्टिस काजी फायजीसा को आईनी अदालत का सरबराह बनाना है, मौलाना के मुसवदे में ना ही इस मुल्क में फौजी अदालतें कायम करनी है। तो आज जो जाती उमरा में इजलास हुआ, जो एक वहाँ पर बड़ों की बैठक हुई, तो उससे भी खबरें अच्छी नहीं मिल रही। मौलाना फजलुर रहमान ताहाल नहीं माने। नवाज शरीफ साहब जिस मुल्क के 3 बार के वज़ीर आज़म हैं और ख़ुद को इस मुल्क का सबसे बड़ा डेमोक्रेट मानते हैं, पस्ती का अंदाज़ा लगाइए, बल्कि मैं इससे बढ़कर मज़ीद कुछ सख्त अल्फाज इस्तेमाल करना चाहता हूँ कि घटियापन का अंदाज़ा लगाइए कि जमहूरियत को ख़ुद को जमहूरियत का चैम्पियन समझने वाला इतलात ये हैं कि वो इस बात पर कंसर्न है कि इस मुल्क में फ़ौजी अदालतें होनी चाहिए, आइन के आर्टिकल 8 में तरमीम होनी चाहिए और आइनी अदालत भी होनी चाहिए। इस मुल्क की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट की सहूलतकारी में वो इस हद तक आगे शख्स बढ़ चुका है। और जो जाती उमरा में इजलास हुआ है उसकी तफसीलात मैं आपको बता देता हूँ। मौलाना फजलुर रहमान अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने ये कहा है कि उनके मुसवदे पर अगर बातचीत की जाती है तो वो राज़ी हैं। मौलाना आइनी बेंच की तश्कील चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में और मौलाना चाहते हैं कि बदले में वो जो जजेस तकर्री का तरीक़ाकार है उसमें 18वीं तरमीम की जो बहाली है वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को दें। यानी मौलाना के मुसवदे के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे, चीफ जस्टिस काजी फायजीसा को जाना पड़ेगा। तो अब ये चीज़ें तो तय हो चुकी हैं, कंसेंसस जो है वो डेवलप नहीं हुआ। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी उन्होंने बताया कि जी हम करीब तो पहुँच चुके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आप सुनेंगे जिसमें मौलाना भी कह रहे होंगे कि जी हम आइनी तरमीम में बड़े करीब पहुँच चुके हैं, मुसवदे में पेशरफ जो है वो आगे बढ़ रही है, जहाँ वो एक तरफ ये कहते हैं साथ ही ये कहते हैं कि मैं अपने मुसवदे से 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। और उसके बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को भी कहना पड़ा कि हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, 1 से 2 रोज़ में हम ये जो मुसवदा है उसके ऊपर मुशावरत और इत्तफाक राय करके फिर पार्लियामान में पेश कर देंगे। तो आज के रोज़ पार्लियामान में ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। वफाकी हुकूमत को शदीद धचका लग रहा है, इस मुल्क की फौजी इस्टेब्लिशमेंट को शदीद धचका लग रहा है और जैसे जैसे दिन करीब आते जा रहे हैं ये पैनिक की सूरत हाल में उतर गए। इस मुल्क की खुफिया एजेंसियाँ और उनमें शामिल तमाम विंग्स जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे पड़ चुके हैं, उनके MNAs के पीछे पड़ चुके हैं, मगर अभी तक वो जो एक मैजिक नंबर था पार्लियामान में
कौमी असम्बली में 224 और सेनेट में 64 वो अचीव नहीं किया जा सका। और इस वक्त जब आज का दिन होगा तो जो मौलाना फजलुर रहमान है वो इस्लामाबाद आएंगे और उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी मुलाकात जो है मुतवक्के है। दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने 18 अक्टूबर को यानी कल के रोज़ मुल्क भर में एहतजाज की जो कॉल है वो भी दे रखी है। तो ये जो 4 से 5 दिन हैं ये डिसाइसिव हैं, ये मुल्क की सिमत का तयन करेंगे कि क्या इस मुल्क ने मजीद तारीकी की पस्तियों में जाना है या इस मुल्क ने आगे बढ़ना है। आईने पाकिस्तान पे हमलावर होंगे, ये जो हमलावर हो चुके हैं, आईने पाकिस्तान पर हमलावर होने वाली इस मुल्क की फौजी इस्टेब्लिशमेंट, वफाकी हुकूमत में शामिल तमाम सियासी जमातें और इस मुल्क का पूरा निज़ाम जो है वो हमलावर हो चुका है, उनमें उनको कामयाबी होती है। या फिर जो मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़ है, जो बड़ा प्रिंसिपल मौक़िफ़ है, बड़ा ज़बरदस्त मौक़िफ़ है, जो अभी तक अपने मौक़िफ़ पे कायम है, वो उस पर कायम रहते हैं और इसमें वफाकी हुकूमत को पस्ती का सामना होता है, इस मुल्क की फौजी इस्टेब्लिशमेंट को पस्ती का सामना होता है। बहरहाल ख़बरें जो हैं वो अब तक की मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकातों के बाद यही है कि वफाकी हुकूमत के पास नंबर गेम पूरा नहीं है और वो ये आइनी तरामीम 25 अक्टूबर से पहले होते हुए मैं नहीं देख रहा एटलीस्ट। और अगर 25 अक्टूबर से पहले आइनी तरामीम हुई भी तो उससे इस निज़ाम में कोई तब्दीली खातिर खा नहीं आएगी। जस्टिस मंसूर अली शाही चीफ जस्टिस होंगे, सिर्फ आइनी तरामीम मौलाना के मुसावदे पर होंगे, कोई पैनल नहीं होगा, कोई दीगर मामलात नहीं होंगे। तो ये अब तक की डेवलपमेंट है, इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल है। अब देखते हैं कि सूरत हाल मजीद क्या आगे रुख अख्तियार करती है। इस हवाले से जो भी फर्दर डेवलपमेंट होंगी वसीम मलिक अपने इसी प्लेटफॉर्म से आपको आगाह रखेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।